यदि कोई बेहतरीन और उम्दा चित्रकार दुनिया में है, चित्रकार और ऐसा चित्रकार कि वह भी बिना तूलिका के, बिना कागज़ के, तूलिका भी उसके हाथ में नहीं और कागज़ भी नहीं, और उसके चित्र, उसके बनाए गए चित्र इतने इतने जीवंत होते हैं कि जिसे देखकर तुम रोते हो, रो जाते हो, आंखों से आंसू टपक टपक जाते हैं। उसके बनाए चित्र इतने हृदय स्पर्शी, इतने मर्म स्पर्शी कि उसके चित्र देखकर तुम प्रेम से भर भी जाते हो। और उसके वही चित्र इतने भयावह भी, इतने भयानक भी, इतने कि देखकर भयाक्रांत भी हो जाते हो। हृदय की धड़कन धक धक करके धड़कने लगती है। और इस दुनिया का सबसे अद्भुत कोई चित्रकार है तो, और यह चित्रकार फिर ऐसा कि तुम कहो उस चित्रकार से कि चित्र बनाओ, तो कितना ही कहो, कितना ही कहते रहो, कितना ही सर पटक लो, कहने से चित्र नहीं बनाता। तुम कहोगे तो चित्र बिल्कुल नहीं बनाएगा, कहने से नहीं, और बिना कहे बना देता है, रोज बनाता है, बिना कहे काफ़ी बार बना देता है। और दुनिया का वह अद्भुत चित्रकार है सपना। सपने में सारे चित्र ही चित्र हैं, चित्रों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। सब कुछ चित्रित, चित्रों का चित्रांकन। ऐसे तो इस दुनिया में भाषाओं के कारण बड़े भेद हैं। कोई कहता है मेरी ऐसी भाषा, तो दूसरे लोग कहते हैं मेरी वो भाषा। तो करीब दुनिया में लगभग 6,500-7 हजार भाषाएं हैं, और 150-200 भाषाएं ऐसी हैं कि 10 लाख से भी ज़्यादा लोग बोलते हैं। और दुनिया में 10 भाषाएं ऐसी हैं कि जो सबसे अधिक बोली जाती हैं। जैसे कि तुम लो फ्रेंच 28-30 देशों में बोली जाती है, जैसे कि रशियन भाषा, अंग्रेजी और अरेबिक, चाइनीज़, हिंदी। याद रखना, जो भी जगत में एक बात बहुत दृष्टिगत रखने वाली है कि जो जगत में मानव निर्मित संसाधन होगा उसमें भेद होगा ही, क्योंकि मानव निर्मित है। और भाषा भी ऐसी ही। मगर जो प्रकृति निर्मित हो, प्रकृति द्वारा निर्मित हो, उसमें कोई भेद नहीं होता। इसलिए सपनों में भी कोई भेद नहीं, सपनों में भी कोई भाषा नहीं। तो मानव निर्मित कुछ भी सीखना हो, वह चाहे भाषा ही क्यों ना सीखनी हो, तो सीखनी पड़ेगी। अगर तुम दूसरी भाषा सीखना चाहते हो तो सीखनी पड़ेगी। विज्ञान सीखना हो तो सीखना पड़ेगा। मगर प्रकृति द्वारा रचित रचना सीखी सिखाई होती है, सीखी सिखाई।
क्या कोई प्रेम और क्रोध करना सिखाता है? कोई नहीं सिखाता। क्या कोई काम वासना सिखाता है? कोई नहीं सिखाता। ऐसे ही कोई सपना देखना सिखाता है? नहीं, कोई नहीं सिखाता। सपना देखना सीखोगे, कैसे सीखोगे? तो अगर सीखोगे तो सीखने सिखाने में ही सपना अगर आता भी होगा तो भी लुप्त हो जाएगा। सपने की तो बात छोड़ो, नींद की बात करो। नींद आएगी तो ही तो सपना आएगा। तो क्या नींद सीखी जाती है? नींद क्या कोई सिखावन है? नहीं, नींद को सीखोगे। अगर नींद को सीखोगे तो नींद चली जाएगी। नींद अपने आप आती है, खुद चली आती है दबे पैर। और नींद को बुलाओ तो जितना तुम नींद को बुलाओगे नींद उतनी ही दूर चली जाती है, उतनी ही दूर चली जाएगी जितना तुम नींद को बुलाओगे। नींद लाने के प्रयास, नींद लाने की कोशिशों से ही नींद गायब हो जाती है। जितनी कोशिशें उतनी ही नींद गायब। तो नींद तो अपने आप ही आएगी। जब आएगी तब आएगी। तो सपने में कोई भाषा नहीं होती, कोई भी। लगता तो है कि हम बोले सपने में, हमने बातचीत की, बातचीत में गुस्सा हो गए या वार्तालाप से प्रेम आ गया कि इतने सारे लोग पाक वार्तालाप कुछ भी नहीं। सपना चित्रों की भाषा है, चित्रों की, शब्दों की नहीं, शब्द लिपि की नहीं। और इन जो ये चित्र हैं, इन चित्रों का मूल स्रोत तीन मूल स्रोत हैं। वैसे कहने को तो कहा जा सकता है कि एक, और वह एक मन ही है। मगर मन को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है, 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो चेतन मन, वह चेतन मन कि जिससे हमारा ज्ञान, हमारा विज्ञान, व्यवहार, बिहेवियर, दैनिक दिनचर्या, लेन देन, सारे क्रियाकलाप निकलते हैं चेतन मन से। और दूसरा होता है अवचेतन मन, और तीसरा अचेतन मन। यह मन के 3 पार्ट हैं, 3 भाग हैं। तो सपने भी ठीक इसी तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। जैसे 3 भाग मन के होते हैं, जैसे 3 भाग, वैसे ही सपने, वैसे ही हर पार्ट का सपना। तो सपने झूठे भी होते हैं और सच्चे भी। झूठे ज़्यादा होते हैं और सच्चे बहुत कम।
सच्चे सच्चे बहुत कम। निर्भर करता है कि चित्र मन के कौन से भाग से बाहर निकला है, कौन से भाग से, चेतन से निकला है या अवचेतन से या अचेतन से। यह सब मन के खेल हैं। जैसे दिन में होते हैं वैसे ही रात में भी। मन के खेलों के अतिरिक्त स्वप्न और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं।